आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी। माइक से बोलूं जिसमें मुख्यमंत्री बोले थे, पर ये भाग्य में नहीं था। मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। आप तो कहते थे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये क्या पढ़े लिखे हैं जो अगले जन्म में विश्वास ये और आपको बता देता हूँ, मैं जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात है। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का कवि। थोड़ी बहुत टेस्ट दे देता हूँ मैं आपको। मेरा वाजपेयी जी से परिचय इस रामपुर से पहली बार चुनाव जीते, मैं बलरामपुर में ब्याह गया हूँ। उस नाते मुझे उसे नेग लेने का अधिकार बनता है, लाश में बदलता है। मुझे एडवाणी जी ने बताया जब 2 सांसद रह गए, मैंने दुखी होकर वाजपेयी जी से कहा क्या करें, 2 ही सांसद रह गए। वाजपेयी जी ने हंसते हुए कुछ नहीं करते, चल फिल्म देखने चलते। तो एक पीड़ा को जस में बदलने का जो वाजपेयी जी के पास था, किसी और के पास नहीं। मनाओ तो जीतने वाला हार जाता है। मैंने पाल कटोरा में कवि सम्मेलन था, बोले प्रधानमंत्री थे, आ जाऊंगा, भाषण नहीं तो पढ़ूंगा, लेख दूंगा, कविता नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने बड़ी मुश्किल अपने दोस्तों को कहकर आया था, संस्था के अध्यक्ष थे, मैंने कहा नहीं मैं बुला लूँगा, मैं जी भाषण ही देना है, कविता पढ़नी नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास हो तो मान लो। वो आ गए, भाषण दिया, बैठ गए। 3000 का स्टेडियम था तालकटोरा का, सब तरफ से आवाज कविता कविता कविता। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं मंच पर गया, मैंने दोस्तों मैं वाजपेयी जी को सिर्फ इसी विश्वास पर लेकर आया हूँ कि सिर्फ भाषण देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, कविता पढ़ने के लिए ना मैं कहूँगा ना आप कहें। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कम से कम मेरी इज्जत रखें। फिर मैंने कहा देखो बात सुन लो, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए ना, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। फिर अपने आप मंच, वाजपेयी जी जैसा शख्स जिसने कभी भी राजनीति में तो साहित्य को प्रवेश दिया, लेकिन साहित्य में उस आदमी ने कभी भी राजनीति नहीं आने दी। मैं भुक्तभोगी हूँ, गिरजा व्यास कांग्रेस की थी मिनिस्टर, उनके घर पर गोष्ठी थी, उसमें वाजपेयी जी आए और उसमें धर्मवीर भारती थे, रमानाथ अवस्थी थे, गिरजा कुमार माथुर थे, कन्हैयालाल नंदन थे,
शीला झंझरवाला थी, उनके पति थे, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन, कविता लिखते थे, वो भी थे। उस दिन वाजपेयी जी ने अपने मन से पौन घंटे कविता पाठ किया। काश की उस समय रिकॉर्डिंग होती तो एक बहुत दिखती है हमारे पास रिकॉर्डिंग होती। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं, क्योंकि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूँ, मुझे दुख इस बात का है योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहाँ बजाई। अरे भाई कृष्ण की बात कर रहा हूँ, आप राम जी को ले आए। दोनों का चरित्र अलग अलग है। वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा, उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है और कोई नहीं होती। अब यही इसमें आप भी वही आते हैं। देखिए, आप हरियाणा में मैं रहता हूँ, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा, बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछा। इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहे, बोले यार क्या करूँ, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही खूब काट करके चलो। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का, सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैनेजमेंट ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया। और 6 महीने बाद मेरे बाप दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेश शर्मा फेल हो गए। बापू ने कहा फेल हो गए तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में अगले साल नहीं देगा, क्या पता नहीं है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते। मौर्य जी, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे, ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चढ़ाता है। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता थे। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख में बदलकर पता नहीं क्या कर दिया। योगी जी, माफी चाहता हूँ, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊँ और वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार है?
बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, कितना भी ताकतवर हो, सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। आप नेता हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको भी बख्शा जाए। एक मंत्री के बेटे ने कहा, पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, कोई शिक्षा दे दो। बोले बेटे तू 8 साल का है, क्या करे? बोले ना मैं तो जाऊँ। अड़ गया बेटा, तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं यहीं खड़ा हूँ, पहली मंजिल की बालकनी में आ। वो आ गया। बोले क्या करूँ? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। मैं तेरा बाप हूँ, नीचे पकड़ लूँगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पांव टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पकड़ लूँगा, आपने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप ने कहा बेटा राजनीति की शिक्षा एक है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास नहीं करते। ये नहीं, अभी बात और भी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। करवा दिया दोनों को उसने। आप व्यापारी लोग भी हैं साहब, एजेंट कोई कौन। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़े ओबराय क्या बिगाड़े, बस एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी कर दी। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जय बहादुरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों का रखा सल्टा। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनाट प्लेस। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बरी साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता है। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। कृष्ण के 2 चरित्र हैं। जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाए, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाए। व्यक्ति एक है, चरित्र 2 हैं, दोनों विपरीत। रास रचाया राधा के साथ, द्वारकाधीश बन गए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा स्वर्ग में राधा और कृष्ण अपने सामने टकरा जाएं
तो राधा कुछ सवाल तो करेगी, ऐसी क्या बात थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो क्या जवाब हो सकता है? आपका आशीर्वाद चाहिए। इतनी ऊंची तालियों में करता स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। बात समझना, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्न चित्त थी कि प्रेम में डूब गए। विचलित से प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, बंद कर दिया। कृष्ण ये रहने यार, मेरी फोटो मैं यहाँ हूँ। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक देश दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त सी राधा, राधा मुस्काई, कृष्ण सकपकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते, बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपकी तालियां उठे। आप अपने बेटे को कालू के नाम से बुलाते हो, जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटे को लगेगा आज पापा नाराज है क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्या। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती। और आपकी तालियां चाहूंगा। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए और इन आंखों में तुम कितने बिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। अब आपका फिर आशीर्वाद चाहिए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही जो उंगली विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगे। और फिर आपका कृष्ण कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी। और जिस बात के लिए पूरी कविता इतने भागवत वाचक आए, किसी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्मशास्त्र के जानकार हो, पर महाभारत युद्ध में ये क्या निर्णय लिया?
अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते। दो बड़ी पंक्तियां पूरे सदन की। प्रेम में यही फर्क होता है, युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है, युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। और आप पास की बात की साहब, कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। कृष्ण आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े थे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा। युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे। बस अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे। आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। सांस लोगे जल्दी जल्दी छोड़ो, घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे और मैं विदा की 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ। राजनीति का सोचना चाहिए कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहोता हिंदू का अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। मैं सभागार में उपस्थित आप सभी